एक है शरद पूर्णिमा की रात्रि। गर्ग संहिता में इसकी बहुत बड़ी महिमा है। रात्रि को खीर बनाइए, छत पर रख दीजिए, उसमें अमृत की बूंदें गिरें। उस खीर को जितने लोग प्रसाद रूप में ले लेंगे, क्रोध बर्फ की तरह ठंडा हो जाएगा, आरोग्यता मिलेगी। क्योंकि चंद्रमा के पास में सर्व औषधि है, औषधियों का मालिक माना गया है चंद्रमा को। तो आरोग्यता के लिए, निरोगता के लिए रात्रि को बनाई गई खीर प्रसाद रूप में छत पर रख करके बिल्ली ना चाट जाए, इतना ध्यान रखें। और फिर सुबह नहा धो के प्रसाद रूप में उसको लीजिए, आरोग्यता मिलेगी। शरद पूर्णिमा की रात्रि की यह महिमा है। माइक खोल भाई। एक तीसरी और रात्रि है जिसको कन्हैयाष्टमी कहते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी जिसे कहते हैं। अद्भुत रात्रि है। इस रात्रि को जागरण करने से भैया लोग अद्भुत ज्ञानी होते हैं, विद्वान हो जाते हैं। जन्माष्टमी का आप व्रत किया करें, आप जीवन में कभी गलत निर्णय ही नहीं ले पाएंगे। कृष्ण क्या है ये तो आप गीता पढ़ के देख पाओगे, कृष्ण क्या है अपने आप में। तो भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी भी उन्हीं रातों में से एक है। और चौथी रात्रि का मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं जिसका नाम है शिव महारात्रि। शिव महारात्रि के लिए भोलेनाथ क्या कहते हैं कि शिवरात्रि रीति ख्याता तिथिरेशाम मम प्रिया। यह शिव महारात्रि मुझे बहुत प्रिय है। भगवान कहते हैं जो शिवरात्रि को मेरे नाम का व्रत करेंगे, रात्रि भर मेरे नाम का जागरण करेंगे, मेरी पिंडी की आराधना पूजा और अभिषेक करेंगे, मैं उनके घर में गरीबी को घुसने नहीं दूंगा। ये मैं वायदा करता हूं भगवान भोलेनाथ के बात में। लिंग पुराण की बड़ी अद्भुत कथा है। एक लिंगाष्टक गीता प्रेस ने छापा है, यहां आपके हाथ लग जाए। एक किताब है स्तोत्र रत्नावली। इस साल हमने हजारों परिवारों में ये स्तोत्र रत्नावली भेजी। जो मुझे इस समय YouTube चैनल पर सुन रहे हैं, तुलसी वन आश्रम से प्रसाद रूप में यदि ये किताब, ये ग्रंथ आपके पास आया है तो इसमें स्तोत्र हैं, बहुत स्तोत्र हैं, हर देवता का प्राय स्तोत्र है। उसमें एक स्तोत्र है लिंगाष्टक के नाम से। जो लिंगाष्टक का पाठ करते हैं, बाजार में जिनका पैसा मारा जा रहा है, विश्वास के साथ घी का दीपक जलाकर के आप इसका पाठ कीजिए, आपका पैसा वापस आएगा, गरीबी का नाश होगा, दरिद्रता समाप्त होगी। जैसे तिल का पेड़ झड़ता है, संपदा लिंगाष्टक के पाठ करने से ऐसे महाराज संपदा की बरसात होती है। क्योंकि इनका नाम शंकर है। और कल मैं एक बात के बोल रहा था कथा के, कल आरंभ में आपको ध्यान हो, कागज पर लिख लीजिए। शंकर उसे कहते हैं, सम करोति शंकर, जो भक्तों के लिए सुखों की वर्षा करता है, इसलिए उसका नाम शंकर है। इसलिए इसका नाम शंकर है, इस सुखों की वर्षा करता है। कोई आपको पूछे शंकर की परिभाषा क्या है, तो इसकी परिभाषा लिंग पुराण के अंतर्गत जो बताई वो ये है, जिसने भक्तों के लिए सुखों की वर्षा की है उसका नाम शंकर है। रावण महादेव को शंकर शब्द से ज्यादा बोला करता था। सोने की लंका मिली थी उसको, बहुत कुछ उसको मिला, महादेव ने दिया। वो जाओ, और उसका खानदान भी एक दूसरे को क्या कहता था, जय शंकर की। कभी आपने रामलीला में भी देखा हो तो जय शंकर की, वो जय महादेव की नहीं बोलते वो लोग, वो कहते जय शंकर की। वो ज्यादा से ज्यादा इसको शंकर के ही नाम से बुलाते। क्यों? वो इसलिए शंकर के नाम से, वो तो बहुत बड़ा पंडित था, बहुत बड़ा विद्वान था रावण, वो जानता था। उसने एक इतना अद्भुत स्तोत्र लिखा है जिसका नाम है शिव तांडव स्तोत्र, और उसका निर्माता है ये। कोई यदि सुबह संध्या के समय शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता है, अरे भैया क्या से क्या बन जाए वो।
इतना अद्भुत स्तोत्र की इसने रचना की। ये महादेव को ज्यादा तरह से शंकर कह के ही पुकारता था, क्योंकि वो जानता है कि शंकर उसे कहते हैं जिसने भक्तों के लिए सुख की वर्षा की है। जो भक्तों के लिए सुख की वर्षा करे उस महादेव का एक नाम शंकर है, इसलिए उसका नाम शंकर। बात समझ में आ रही है? आ रही है तो गर्दन जो हिलाई दे, क्या बात है बाबा, पैसा थोड़े लग रहे। शंकर। दवाई भी लेनी पड़ती हो, हजारों बीमारियां हो, तो भी शिवरात्रि का व्रत किए मत रहना। एकादशी के दिन, शिवरात्रि के दिन, रामनवमी के दिन, और जो मैंने ये आपको कृष्ण की अष्टमी और दुर्गाष्टमी ये बताई है, इन दिनों में पाप अन्न में वास करता है। नारद पुराण में लिखा है संपूर्ण अपराध उस दिन अन्न में घुस जाते हैं एकादशी के दिन। ये विशेष तिथियां हैं, ये व्रत की विशेष तिथियां हैं, उसमें एक शिवरात्रि का भी नाम आता है। शिव महापुराण में तो शिवरात्रि की बहुत बड़ी महिमा है। शिवरात्रिरिति ख्याता तिथिरेषा मम प्रिया। भगवान महादेव कहते हैं कि मुझे यह तिथि अति प्रिय है। जो लोग इस तिथि में शिव महारात्रि को मेरे 4 पैर की पूजा करते हैं, शिवरात्रि की रात्रि को भक्त लोग गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं। गन्ना तो बड़ा आयुर्वेद में भी बड़ा लाभकारी है। रोटी 25 खा लो और ऊपर से एक गन्ना चौंक लो, हजम, चूरन की जरूरत ही ना पड़े। गन्ना का प्रभाव है, गरीबी का नाश करता है गन्ने का रस।